रीवा में मध्य प्रदेश का इकलौता रीवा का कुठुलिया फल अनुसंधान केंद्र, जिसने विश्वविख्यात सुंदरजा आम जैसे कई आमों की प्रजाति सहित अमरूद की प्रजाति दी, उसे अब बंद करने के निर्देश केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं। बता दें कि सरकार के इस निर्देश के बाद न सिर्फ लोगों में निराशा है, बल्कि इतने बड़े फल अनुसंधान को लेकर लोग चिंतित भी हैं। बता दें कि यहाँ पर शोध कर आमों की कई प्रजातियों को तैयार किया गया, साथ ही इसने रीवा को एक पहचान दी। ऐसे में उसके बंद होने की बात से अब सभी को निराशा है। हालांकि इसको बचाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। हम अपनी प्राचीन धरोहर को नहीं बचा पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा रीवा का दुर्भाग्य है। तालाब, बाग, अनुसंधान सब हमारे रीवा में थे और आज की परिस्थितियों में कम से कम ये विश्व में नाम किया सुंदरजा आम, जो जीआई टैग मिला और ये सबसे अच्छा आम किस्म रहा आम और इसकी एक पहचान थी। अब उस पहचान के कारण यहाँ कम से कम 150 वैरायटी तो सभी आम की थी, अमरूद के थे, फल अनुसंधान था और ये पुराने चीज को अब बचा पाने में हम लोग असमर्थ हो रहे हैं। और इसको स्टार्ट जो किया था शुरू में तो विंध्य प्रदेश के जमाने से था, कृषि विभाग था, कृषि विभाग और उद्यान विभाग साथ में रहता है। उसके बाद एजी कॉलेज जब इसका नाम पड़ा तो एजी कॉलेज का जवाहरलाल नेहरू के देहावसान के बाद उनके नाम से हुआ, शाखा खुली और उसके बाद फल अनुसंधान का कैंप अच्छे से चालू हुआ और उसमें बीएल तिवारी साहब का बहुत योगदान था इस फल अनुसंधान में लगाने के लिए। और वो प्रथम मुख्यमंत्री अपने रविशंकर शुक्ल जी के दामाद थे और वो विदेश से पीएचडी करके आए और हम लोगों को अच्छे से याद है कि उन्होंने अपने जीवन में खुद इतना मेहनत करके वो लगवाए, इतने वैरायटी की दुनिया के ढूंढ ढूंढ के बहुत बेहतरीन आम लगवाए और वो आम बहुत दिन तक चला, अच्छा रिजल्ट भी आया और बोली भी होती है 22-22 लाख रुपया भी पिछले वर्ष में गया। और हम लोग उसमें लेते रहे प्रशिक्षण के अलावा ज्ञान लोगों को मिलता रहा, बाहर से वैज्ञानिक भी आते रहे और कृषक को भी लाभ मिलता रहा। अब वो सब पूरे कृषक लोग इस बात से महरूम हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दरअसल रीवा के कृषि महाविद्यालय के कुठुलिया अनुसंधान केंद्र की स्थापना सन 1980 में हुई। हालांकि यहाँ पर बगीचा 1966 से बना हुआ था, जो वन विभाग के अंडर में था और बाद में इसमें फल अनुसंधान केंद्र बना। यहाँ इस अनुसंधान केंद्र में आमों और अमरूद की प्रजातियों पर शोध होता रहा। लॉकडाउन के समय यहाँ पर मौजूद जर्दालू आम की प्रजाति का नाम दिल्ली सरकार द्वारा लॉकडाउन रख दिया गया था, जिसकी काफी बिक्री हुई थी। बता दें कि यह वही अनुसंधान केंद्र है जहां विश्वविख्यात सुंदरजा आम सहित राजा महाराजाओं, ब्रिटिशर और युद्ध के नाम से भी आम के पेड़ मौजूद हैं, जिसमें रीवा रियासत के महाराज मार्तंड सिंह गुलाब सिंह के नाम पर गुलाब भोग मशहूर है। इसके अलावा जहांगीर, बेगम, एडब्रिग और गोपाल खास नाम के आमों की भी प्रजातियां यहाँ प्रमुख है, जो देश भर में अपने स्वाद के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, विंध्य के मशहूर युद्ध के नाम पर चौसा आम भी प्रमुख है। इसके अलावा आम खास, दशहरी, बंगलोरा, आम्रपाली, लंगड़ा जैसी कई खास प्रजातियों के आम यहाँ मौजूद है। गौरतलब है कि यहाँ के सुंदरजा आम ने रीवा को एक पहचान दी थी, जिसे जीआई टैग भी मिला था। फिलहाल कुठुलिया अनुसंधान केंद्र में देश भर के मशहूर 100 से ज्यादा प्रजातियों के आम पाए जाते हैं। इन सभी आमों की अपनी एक अलग अलग खासियत है। साथ ही यहाँ पर अमरूद की करीब 70 प्रजातियों के पेड़ मौजूद हैं। करीब 77 एकड़ में क्षेत्र में यह अनुसंधान केंद्र फैला हुआ है। ऐसे में इस अनुसंधान केंद्र के बंद करने के बाद केंद्र के निर्णय से कृषि महाविद्यालय प्रबंधन एवं फल अनुसंधान केंद्र के श्रमिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों में निराशा है। हालांकि फल अनुसंधान केंद्र को बचाने के प्रयास किए जाने लगे हैं और इसको लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित रीवा सांसद को भी ज्ञापन सौंपा गया। माना जा रहा है कि यदि यह केंद्र बंद होता है तो इन वृक्षों के रखरखाव, नए वृक्षों का रोपण और उन पर होने वाले शोध कार्य प्रभावित होंगे। दूसरी तरफ पेड़ों की सेवा करने वाले श्रमिकों को अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी कठिनाइयां होंगी। क्योंकि हमारा जो फल अनुसंधान केंद्र है, जो कि 77 लगभग एकड़ में हमारा आर्चर डेवलप है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के शोध किए जाते हैं।
जिसमें आपने नाम सुना होगा 2023 में हमारा सुंदरजा आम को रीवा सुंदरजा मैंगो जो है वो जीआई टैग से भी प्रमाणित है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम, और जिसकी वजह से आप समझिए कि हमारा सुंदरजा आम पहले 60-70 रुपया 80 रुपया जा रहा था, अब उसके वजह से हमारा कम से कम 200 रुपया से ऊपर भी दाम उसका लग रहा है। और इवन ये मैं बता दूं कि हमारा 68 जो पहले ऑक्शन होता था, इसके पहले जो अभी 2023 के पहले, उस समय ऑक्शन 3 लाख 4 लाख रुपया, अब आप जीआई टैग होने से हमारा एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि लगभग 15 लाख 16 लाख इनकम आ रही है। और हमारे यहाँ जो शोध संस्थान जो राष्ट्रीय स्तर के हो रहे हैं, उससे हमारा नुकसान होगा, हमारे यहाँ जो लेबर काम कर रहे हैं उनका नुकसान होगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा शोध हो रहा है उससे हमारे किसानों को जो नए नए पौधे उपलब्ध किए जाते हैं, जैसे हमने जो रिसर्च किया, रिसर्च से जो हमारी अच्छी वैरायटी है, जैसे अमरपाली है, मल्लिका है, दशहरी, चौसा है, ये किसानों को हम प्लांटिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं पर ईयर। उनको हम करीब हमारा 2000 पौधे, 2000 किसान जो हमारे हैं वो उनके पास हमारे पौधे लगभग हर साल सप्लाई होते हैं। तो इससे ये प्रभावित होगा कि मतलब अगर फंड बंद होगा तो नेचुरल है कि हमारे विश्वविद्यालय पर ये लोड आएगा, और हम इसके लिए बहुत प्रयासरत हैं। इसलिए कभी हम पिछले एक हफ्ता पहले मैंने और हमारे अधिष्ठाता महोदय जो है उनके साथ हम लोग डिप्टी सीएम साहब से भी मिले हैं और विज्ञापन भी बनाया है, क्योंकि इस संस्थान को रोकने के लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। और हमारे डिप्टी सीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है, और हमारे जनार्दन मिश्रा साहब सांसद महोदय जो हैं उनसे भी हम लोगों ने लेटर पैड पर करके, डिप्टी सीएम के भी पैड पर लिख के, और लेटर को हम लोगों ने माननीय कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान के यहाँ भी हमने लेटर को पहुँचवाया है। और हम लोग ये प्रयास अपने स्तर पर जो प्रयास हो रहा है कि इस संस्थान को बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि जिससे कि यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर शोध होते हैं, और शोध होते हैं तो यहाँ के बिंद के विकास के लिए बहुत ही अग्रणी है। तो हमारे जैसे किसान भी यहाँ पर हैं जो कि आम अमरूद की खेती करते हैं, उनके लिए अच्छे प्रमाणित जो कि उच्च क्वालिटी के जो पौधे हैं वो भी सप्लाई किए जाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश का इकलौता संस्थान है जो कि हमारा 67 एकड़ लगभग में ये फैला हुआ है। आम के लगभग 2500 पौधे और लगभग अमरूद के 2100 पौधे यहाँ पर हमारे यहाँ लगाए गए हैं। और डिफरेंट तरह के हमारे यहाँ शोध होते हैं जो कि कहते हैं ना, कम पानी में कौन सा पौधा लगाएं जिससे उत्पादन हो, और न्यूट्रिएंट देने पर कौन सा उत्पादन ज़्यादा दे रहा है, उस पर हमारा ड्रिप इरीगेशन पे जो कम सिंचाई पर भी हम लोग जो प्रयोग करते हैं, उसमें कम पानी देने पर कौन सा पौधा, कौन सी वैरायटी ज़्यादा सस्टेनेबल है, ज़्यादा उत्पादन दे रही है, इस पर हम लोग शोध कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्तर का शोध प्रभावित होगा, इसके लिए हम लोग प्रयासरत भी हैं अपने लेवल पर। और हमारे डिप्टी सीएम भी साहब ने भी हमको आश्वासन दिया है कि हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर इसको अग्रणी में हम सहयोग करेंगे।